मैं उषा मौर्य, आदित्य नारायण राजकीय इंटर कॉलेज चकिया चंदौली, प्रवक्ता गणित। आज हम जो है समाकलन के अनुप्रयोग के विषय में चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने समाकलन के अनुप्रयोग के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को देख लिया था और इससे रिलेटेड जो है हम समस्याओं का हल भी देखे। आज हम उसके आगे देखेंगे, अगर हमारे पास दो वक्र हो तो दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसके पूर्व क्लास में हमने देखा था कि कोई भी एक वक्र है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, या कोई एक वक्र और एक रेखा है तो उसके बीच का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। तो आज हम देखेंगे दो वक्र अगर हमारे पास हैं तो दोनों वक्रों के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो अगर कोई क्षेत्र इस तरह से वक्र है, आपका यह दिया हुआ है वक्र, एक y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक वक्र है, और दूसरा वक्र जो है इस तरह से है x इक्वल टू जी ऑफ वाई। इस तरह से यह दूसरा वक्र है। यह दो वक्र है और यह किसी इंटरवल a से b के बीच में इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। a और b इंटरवल में यह क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हमने यह पिछले क्लास में बताया था कि यह जो वक्र है y इक्वल टू एफ एक्स पहला वक्र है, तो इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लें और उसमें से इसको हम निकाल दें, तो यह जो है इनके बीच का क्षेत्रफल हम प्राप्त कर लेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए पूर्व क्लास में की सहायता से, तो यह जो है दो वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम यह करते हैं क्षेत्रफल, तो इसका नाम हम अगर ये रख देते हैं ए बी सी डी और ई और यहाँ पर एफ, इस तरह से हम कर देते हैं, या फिर ई और एफ इस तरह से रखते हैं। तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे y इक्वल टू एफ एक्स का। तो इसको हम करेंगे क्षेत्रफल a इक्वल टू हमारा लिमिट हो जाएगा a से b, और यह फंक्शन y b x, यह y कौन सा होगा, यह y इक्वल टू एफ एक्स वाला फंक्शन होगा। y इक्वल टू एफ एक्स वाला जो फंक्शन है उसका हम क्षेत्रफल लेंगे और प्लस माइनस a से b, और हम ये वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो यह जो है y dx, यह जो है आपका x इक्वल टू जी ऑफ y, या फिर इसको हम y1 और y2 मान लेते हैं। ये y1 है और ये y2 है, एफ ऑफ x2। तो क्योंकि हम एक ही एक्सिस पर निकाल रहे हैं तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि y2 ये y1 आपका हो जाएगा और यह जो है y2 dx, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरह से हमने देखा कि इनके बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये y1 माइनस y2 जी ये dx हो जाएगा। तो इस तरह हमें जो है इन दोनों वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। पहले ये इसका क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को हम माइनस कर देंगे तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए इस तरह से अगर कोई वक्र है आपका, इस तरह से कोई वक्र है कि यह जो है एक आपका सर्कल दिया हुआ है और एक परवलय दिया हुआ है। इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इनसे घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल कौन सा हो जाएगा, यह क्षेत्रफल, या एक्स एक्सिस यह कर दें, या फिर इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपका यह आ जाएगा। तो इसका हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इस तरह के प्रश्नों को देखेंगे। या फिर दोनों आपके पास परवलय, एक परवलय आपका इस तरह से है, मूल बिंदु से होके जा रहा है और ऐसे कोई परवलय जा रहा है। तो इन दोनों वक्रों के बीच का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। या फिर आपका दोनों सर्कल हो, इस तरह से हो कि एक सर्कल है
और दूसरा भी सर्कल है इस तरह से, और इनके बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यह हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इन तरह के प्रश्नों के बारे में आज हम देखेंगे प्रश्नावली 8.2। इसमें जो है आपको इस टाइप के सभी प्रश्न मिलेंगे। तो हम लोग ले लेते हैं एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम, जिसकी सहायता से इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसमें आपको एक वक्र परवलय दिया हुआ है और एक वृत्त है। तो एक परवलय और वृत्त, अब इसका हम पहले ग्राफ खींचेंगे, फिगर ड्रा करेंगे। तो हमको पहला परवलय दिया हुआ है, परवलय x² बराबर 4y, और दूसरा आपके पास क्या है, एक सर्कल है, एक वृत्त है x² 4x² प्लस 4y² इक्वल टू 9। अब इसको वृत्त का समीकरण बनाएंगे तो x² प्लस y² इक्वल टू 9/4, और यह हमें मिल जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर। तो एक हमको ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी हो 3/2, तो वृत्त की त्रिज्या यह हमें मिल गया 3/2। तो एक हमें ऐसा वृत्त खींचना है जिसकी त्रिज्या कितनी हो 3/2। तो हम लोग एक कोऑर्डिनेट में एक सर्कल बनाते हैं जिसकी त्रिज्या क्या हो गई 3/2 हो गई। तो यह हमारा वृत्त बन गया जिसकी त्रिज्या 3/2 है। इसका मतलब यह जो है आपको 3/2, 0 प्राप्त हो जाएगा, और यह -3/2, 0, यह हमें मिल गया। फिर एक परवलय बनाना है जो तीसरे कंडीशन का है, ऊपर की ओर, जो हम लोग क्लास 11th में खींचना सीख लिए थे। तो इस तरह के ग्राफ को अब 11th में बहुत सारा खींचे हुए हैं, तो उसी की सहायता से हम यहाँ ग्राफ खींच लेते हैं। तो इसका आरेख हम लोग खींच लिए, x² बराबर 4y, यह किसका है x² इक्वल टू 4y है, और यह आपका वृत्त है, यह जो है यह वृत्त है किस तरह का x² प्लस y² इक्वल टू 9/4, इस तरह का एक वृत्त है। तो हमें इतना वक्र जो है वृत्त का मिल गया, और यह जो है परवलय का, दो तरह से मिला। अब इसके घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इससे घिरा क्षेत्रफल आपका क्षेत्र पूरा यह आ जा रहा है। तो इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करेंगे? तो यह हम देख रहे हैं कि यह सारी प्रक्रिया जो है y अक्ष पे हो रही है। तो y अक्ष पे हो रही है तो हम y अक्ष पर ही इसको ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से हम, अगर यहाँ से इसको हम ऐसे ड्रा कर दें यह लाइन, तो आपको यह दिख रहा है कि अगर यहाँ से हम यहाँ क्षेत्रफल निकालें परवलय का, और प्लस ये परवलय यहाँ से लेकर के यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल दोनों का निकाल करके जोड़ लेंगे 2 गुना करके, तो इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि पहले आपका जो यह वृत्त है और परवलय है, इनका प्रतिच्छेद बिंदु हम ज्ञात कर लेंगे, जिससे कि हमें यह पता चल जाएगा कि ये कहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और यह प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात होने से यह कोऑर्डिनेट हमें जानकारी हो जाएगी, और यह इसका कोऑर्डिनेट 0, 3/2 यह है। तो हमको ये कोऑर्डिनेट की जानकारी होगी तब इसको हम कर पाएंगे। तो प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 में दिया है x² इक्वल टू 4y, तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो x की जगह हम 4y प्लस y² इक्वल टू 9/4, और यह मिल जाएगा 4y, तो आपको यह मिल गया 16y प्लस 4y² इक्वल टू 9, और यहाँ से ये द्विघाती समीकरण का रूप हो गया, प्लस 16y माइनस 9 इक्वल टू 0, और इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 9 चौका 36, और ये मिल जाएगा आपको इस तरह से। इसका गुणनखंड कर लेते हैं कि गुणनखंड करके इसका मान हम y का निकालेंगे, और y का मान निकाल करके फिर इसका गुणनखंड किया जाए तो यह हो जाएगा 9 चौका 36, 18 गुना 36, तो यह मिल जाएगा 18y माइनस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0, और यहाँ से 2y कॉमन ले लेंगे तो 2y प्लस 9
और -1 कॉमन लेंगे तो 2y + 9 = 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2y + 9 और 2y - 1 = 0। और जब 2y + 9 = 0 है तो y = -9/2। तो यह माइनस चिन्ह पीछे वाला ही है, हमको ऊपर चाहिए, तो इससे हमें प्राप्त हो जाएगा 2y - 1 = 0 तो y = 1/2। तो जब y = 1/2 है तो x हमें क्या मिल जाएगा, तो x² = 4 × 1/2 और तब हमें x मिल जाएगा ±√2। तो हमें यह प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो गया। प्रतिच्छेद बिंदु प्लस में लेना है तो ±√2, 1/2। तो यह हमें मिल जाएगा, एक तो √2, 1/2 और यह -√2, 1/2। पॉजिटिव डायरेक्शन में देना है y के, तो ये माइनस वाला नीचे का हम छोड़ दिए। तो इस तरह से हमें मिल गया। तो यहाँ से यहाँ का कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 0 से 1/2। तो यहाँ से हम 0 से 1/2 और 1/2 से 3/2 इसका एरिया लेंगे। तो इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अब इसको हटा देते हैं। तो घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ तक अभी हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त किए। तो अब इसका हम कुछ नाम रख देते हैं। यह 0 हो गया, यह A, B, C और यह पॉइंट D हो गया। तो हम यह देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ का क्षेत्रफल प्लस यहाँ से यहाँ का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दें तो इधर हाफ निकल जाएगा, उसका 2 टाइम्स कर देंगे तो इधर का भी दोनों तरफ का मिल जाएगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए पहले हम यहाँ से यहाँ लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं कि परवलय x² = 4y तथा वृत्त x² + y² = 9/4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल यह हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो यह हो जाएगा आपका क्षेत्र, एक बार लिखा देते हैं। तो क्षेत्र आपका या 2 टाइम्स या कर देते हैं, क्षेत्र OABO का क्षेत्रफल और प्लस BABD का क्षेत्रफल प्लस ADA का क्षेत्रफल, यह हो जाएगा। तो इधर का हमारा पूरा पोर्शन निकल जाएगा, तो इसका 2 टाइम्स कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, तो यह हमें पूरा पोर्शन इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो इसलिए इसको हम 2 गुना कर दिए। अब इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो यह मिल जाएगा। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम यह वक्र लेंगे, यह परवलय लेंगे, तो और y अक्ष पे है तो 0 से 1/2 और यहाँ पर x dy और x क्या होगा, यह एक परवलय है, जो परवलय वाला है और प्लस 1/2 से 3/2 और यह क्या मिलेगा आपको, एक सर्कल मिलेगा। तो जो x है वो वृत्त का x हम लेंगे और dy इस तरह से कर लेंगे। तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 0 से 1/2 और यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी हमें, परवलय का x निकालना है तो √4y dy प्लस 1/2 से 3/2 और x वृत्त से लेना है तो यहाँ से वृत्त से हम लोग लेंगे। तो इसको अगर और आप सॉल्व कर लेते हैं, x² + y² = 9/4 है। तो यहाँ से हमें x चाहिए, तो x बराबर हो जाएगा या x² = 9/4 - y² और 9 माइनस या ऐसे रहने दीजिए इसको, x = √9/4 - y²।
यह हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू रखते हैं, तो √9/4 माइनस वाई स्क्वायर और dy। अब इसका हम समाकलन जानते हैं पहले से ही, तो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो इसको अंडर रूट है तो यह 2 बाहर निकल आएगा और y की पावर 1/2, तो y की पावर 1/2 का समाकलन y की पावर 1/2 + 1 मतलब 3/2/3/2 यह मिल जाएगा 3/2। तो ये पहला हो गया। अब हम यह जो है आपका इस तरह से इसको आप कर सकते हैं 0 से 1/2 के बीच में, या इसको आप ऐसे कर लीजिए और इसको निचले ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि कंफ्यूजन न हो। अब इसका हम इंटीग्रल निकालेंगे, तो यह 1/2 से 3/2। अब यहाँ पर इंटीग्रल हमारा है या डायरेक्ट लगा देते हैं हम लोग। तो यह फॉर्मूला किसका है, √a² माइनस x² dx वाला, उसी रूप का है। तो यह जो है विशिष्ट फलों के समाकलन वाला है। तो इसमें हम लगाएंगे 1/2 y √a² माइनस y² प्लस a²/2 तो प्लस 9/4 × 2 और साइन इनवर्स y/a, a का मतलब 9/4 और यह हो जाएगा 1/2 से 3/2। अब इसमें हम मान रखेंगे, तो यह आपका 2 टाइम्स तो सबके बाहर है, यह 4/3 और यहाँ 1/2 रखेंगे तो यह मिल जाएगा 1/2 के पावर 3/2 माइनस 0, तो -0 ये इसका काम खत्म। अब प्लस यहाँ से 1/2, अब यहाँ 3/2 रखेंगे तो यह तो 0 हो जाएगा और यह पहला टर्म 0 और दूसरे में इसमें हम लोग रखेंगे तो प्लस 9/8 साइन इनवर्स और 12/18 हो जाएगा और माइनस 1/2 रखेंगे तो 1/2 रखेंगे तो 1/2 × 1/2 और √9/4 माइनस 1/4 प्लस 9/8 और साइन इनवर्स हो जाएगा 8/9। तो इस तरह से यह वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। अब इसको हल कर लेंगे, जो मान आएगा वही इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो इसको हल कर लिया जाए तो यह मिल जाएगा आपको 1/2 और यह कड़ी में 2 का क्यूब, तो यह 4/3 और 2/2 यह मिल गया। और प्लस यह मिल गया आपको 9/8 साइन इनवर्स 2/3 और माइनस 1/4 और √5/4 और प्लस 9/8 साइन इनवर्स 8/9। तो यह इस तरह से आपको आंसर मिलेगा और इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रश्न अगर आपके पास किसी तरह का भी वक्र हो, परवलय हो, वृत्त हो, परवलय या परवलय हो, या वृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो हम पहले उसका सही से फिगर ड्रा कर लेंगे। अगर यह हम आलेख सही से खींच लिए तो फिर हमें वो दिखने लगेगा कि क्या हमें ज्ञात करना है, वैसे हम ज्ञात करेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको वक्र दिया हुआ है, यह दोनों वक्र क्या है, वृत्त ही है। तो एक ऐसा पहला आपका एक ऐसा वृत्त खींचना है जिसकी त्रिज्या 1 है। यह दोनों वक्र एक सर्कल ही है, यह जो है पहला वृत्त है और दूसरा जो है सर्कल, दूसरा वृत्त जो है इस तरह से है। तो पहले वृत्त से हम पहले वृत्त की चर्चा करते हैं कि एक हमें ऐसा वृत्त खींचना है जिसकी त्रिज्या क्या है, 1 है। तो पहले यह जो है एक हम ऐसा वृत्त बनाएंगे जिसकी त्रिज्या क्या है, 1 है। तो इसको हम वृत्त को बना देते हैं
जिसकी त्रिज्या 1 हमें प्राप्त होगी। यह त्रिज्या 1 है, अगर यह इसका केंद्र है 0 या 0 0 कर दीजिए तो यह 1 0 हो जाएगा और इधर -1 0। तो एक वृत्त हमें मिल गया, इसका क्या नाम है x² + y² = 1। एक वृत्त हमें यह प्राप्त हो गया। फिर दूसरा वृत्त, यह भी एक वृत्त का समीकरण है, लेकिन एक ऐसा वृत्त है जो कि हम लोगों ने 11th में पढ़ लिया है, इसके बारे में डिटेल। जो बच्चे इसका ग्राफ नहीं खींच पा रहे हैं उनको क्लास 11 से ही अगर दिक्कत होगी, वहाँ का कोऑर्डिनेट का जो चैप्टर है, वृत्त है, दीर्घवृत्त है, परवलय है, अगर वो नहीं क्लियर होगा तो ये ग्राफ खींचना थोड़ा उनके लिए मुश्किल होगा। तो पहले एक बार उसको रिवाइज करके इसको करेंगे तो उनके लिए यह चैप्टर जो है बहुत ही इजी हो जाएगा। तो यह दूसरा जो वृत्त है, एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र, वृत्त एक ऐसा है जिसका केंद्र 1 0 है। पहले वाले का तो 0 0 केंद्र था, तब इस तरह से हमने ड्रा किया, लेकिन दूसरे वाले जो वृत्त का है तो 1 0 जो है इसका केंद्र है और त्रिज्या क्या है, त्रिज्या 1 ही है। त्रिज्या कितनी है, 1 ही है। तो एक हमें ऐसा वृत्त खींचना है जिसका केंद्र 1 0 है। तो 1 0 तो यह कितना है, 1 है, 1 0 तो यहाँ उसका केंद्र होगा वृत्त का और त्रिज्या 1 है, मतलब कि इस तरह से हमारा चित्र होगा। इसके मूल बिंदु से थोड़ा सा इसको ऐसे बनाएंगे हम लोग, इसके मूल बिंदु से होता हुआ यह जाएगा। इस तरह से आप इसको सही से ड्रा करेंगे तो यह ऐसे आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें यह वृत्त प्राप्त हो गया जिसकी त्रिज्या क्या है, 1 है। यह त्रिज्या आपका 1 ही है और केंद्र क्या है, 1 0। तो इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, एक वृत्त यह हो गया। दूसरा वृत्त, इस वृत्त का नाम क्या है, x - 1 का होल स्क्वायर + y² = 1। इस तरह का वृत्त है। अब इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें चाहिए, तो इनसे घिरा क्षेत्रफल क्या है हमारा, पूरा यह पोर्शन जो है, यह इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यह छायांकित भाग जो है यह मिलेगा। इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो इन दोनों का पहले हम प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेंगे तो इससे हमें यह जानकारी हो जाएगी कि यह एक दूसरे को किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं। तो प्रतिच्छेद बिंदु यह हमें मालूम हो जाएगा, तो फिर हम यह x अक्ष पे निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को हल करके इसका प्रतिच्छेद बिंदु हम ज्ञात करते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से इसको सॉल्व करेंगे जब, तब x - 1 का होल स्क्वायर + y² की जगह हो जाएगा 1 - x² = 1 और x² + 1 - 2x = 1 और यह हमें मिल जाएगा 2x = 1 और यहाँ से 2x = -1 या x = 1/2। तो x बराबर 1/2, तो y कितना हो जाएगा, तो y² = 1 - 1/4 और यह हो जाएगा 3/4। y² तो y = ±3/√3/2। तो यह प्रतिच्छेद बिंदु हमें मिल गया, प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो गया। प्रतिच्छेद बिंदु दोनों का, एक तो x है 1/2 और y ±√3/2। तो यह कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 1/2, √3/2 और यहाँ का पॉइंट मिल गया 1/2, -√3/2। तो प्रतिच्छेद बिंदु हमें प्राप्त हो गया। तो प्रतिच्छेद बिंदु से यह कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 1, 0, इस तरह से हमें मिला 1/2, 0। अब हमें प्रतिच्छेद बिंदु की जानकारी हो गई। तब हम क्षेत्रफल, यह जो एक वृत्त है, तो यहाँ 0 से 1/2 और 1/2 से 1 तक, तो यहाँ वाला एक वृत्त यह है और दूसरा वाला यह वृत्त है। तो दोनों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ करके इसका 2 गुना कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी है। बस एक बार यह फिगर सही से ड्रा हो जाए
तो फिर आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो अब इससे हम घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका नाम हम लोग रख देते हैं, यह O है, A, B और यह पॉइंट C और पॉइंट D। तो लिखें वृत्त x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एवं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर ये जो छायांकित भाग एक बार लिख देते हैं, पूरा जितना आपका छायांकित भाग है वो पूरा है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? तो यह 2 टाइम्स आपका हो जाएगा क्षेत्र OACO का क्षेत्रफल और प्लस क्षेत्र ABCA का क्षेत्र। इस तरह से दोनों को निकाल के हम जोड़ लेते हैं और उसका 2 गुना कर देंगे। तो इसका क्षेत्रफल x अक्ष पे है तो 0 से 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 1/2 और यह y क्या है आपका पहला वृत्त है y, तो यह y1 dx प्लस 1/2 से 1/2 dx। अब यह y1 क्या है कि यह वृत्त से लेंगे, ये ध्यान देना है ताकि वक्र आपका गलत ना हो पाए। तो पहला वृत्त है 0 से 1/2 के बीच में, यह वाला वृत्त, इससे हमको y लेना है। तो y का मान हो जाएगा यहाँ से आपको मिल जाएगा √1 - x-1 का होल स्क्वायर dx अगला मिल गया। अब प्लस 1/2 से 1 और दूसरा वृत्त आपका यहाँ से यहाँ तक यह वाला सर्किल है, इसका है मान √1 - x² dx। तो इस तरह से हम लोगों ने यह प्राप्त कर लिया। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे वही a² - x² वाला अंडर रूट। तो इसको वैल्यू रख करके इसको हल कर लेंगे तो यह मिल जाएगा 1/2 x √1 - x-1 का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x-1 यह जो है आपको पहला वाला मिल गया। और इसको हल करने में ही टाइम लगेगा। तो और यहाँ को 1/2 x √1 - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/1 और यह मिल जाएगा आपको 1 से 1/2। अब इसमें हम यह जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे और सॉल्व कर देंगे तो जो क्षेत्रफल आएगा वह जो है इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसको करेंगे और सॉल्व करके जो वैल्यू लाएंगे वो इसका मान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको वक्र दिया हुआ है। तो एक पहला वक्र है y = x² + 2। तो x² + 2 का एक वक्र हमारा है। तो यह एक परवलय है, एक इस तरह से परवलय है कि जब x 0 है तो y = 2 है। इसका मतलब क्या है कि एक हमें ऐसा परवलय का आरेख खींचना है जब x 0 है तो y इसमें 2 है। और कंडीशन आपका तीसरा वाला है x² = 4y का है, x² = 4y, तो यह तीसरा वाला रूप है। तो इसमें हम एक ऐसा परवलय खींचेंगे जब हमारा x 0 है तो उस समय y जो है 2 पर है। इसका मतलब कि यह फिगर जो है कुछ इस तरह से खींचा जाएगा और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, 2। यह हमें मालूम हो गया। यह एक इस तरह से परवलय है। फिर दूसरा आपका एक रेखा है जो मूल बिंदु से होके जा रहा है। यह किसका समीकरण है y = x
यह एक रेखा का समीकरण है जो मूल बिंदु से होके जा रही है। x 0 है तो y भी 0 है, y 0 है तो x भी 0 है। तो एक हम ऐसी रेखा खींचेंगे जो मूल बिंदु से होते हुए जाए। यह जो है रेखा y = x का है और परवलय है x² y = x² + 2 का है। इस तरह से मिल गया। और तीसरी रेखा आपका x = 0 और x = 3। तो x = 0 तो आपका यह है ही, x = 0 रेखा यह है, और x = 3 तो x = 3 लगभग में इधर कहीं होगा, तो हम ऐसे खींच लेते हैं। तो यह x = 3 की रेखा है। तो इस तरह से हमें इनके इस वक्र और इस रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो कि 0 से 3 के बीच में है। तो इसका मतलब कि यह जो है हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले इस वक्र के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो यह छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसको हम लोग करते हैं। यहाँ पर हमें प्रतिच्छेद बिंदु नहीं ज्ञात करना है क्योंकि हमें यह मिल गया कि कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हम लेते हैं कि वक्र y = x² + 2 तथा रेखा y = x से घिरे क्षेत्र यह क्या होगा, छायांकित भाग। यह जो छायांकित किए हुए हैं वही छायांकित भाग इसका क्षेत्रफल होगा। अब इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 0 से a, या फिर इस तरह से कर देते हैं 0 से 3, और यह जो है y1, ये फॉर्मूला y1 - y2 dx। y1 क्या है, यह वाला पहला है, यह y1 है, और ये क्या है y2 है। फॉर्मूले के हिसाब से y1 y2, तो इस क्षेत्र से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 0 से 3 y1 है हमारा x² + 2 dx, अलग अलग कर लेते हैं, माइनस y2 हो जाएगा आपका x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो x³ / 3 + 2x 0 से 3 और माइनस x² / 2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 3 और इसकी वैल्यू रखेंगे और यह मिल जाएगा यहाँ 27/3 और प्लस 3 × 6, 0 पर तो यह 0 हो जाएगा, -0 और माइनस यहाँ पर 3 रखेंगे तो 9/2 माइनस प्लस 0। तो इस तरह से यह मिल जाएगा 9 और प्लस 6 माइनस 9/2 और यह मिल गया 9 × 6 = 15 माइनस 9/2 और यह मिल गया 21/2 वर्ग। तो कहने का यहाँ यह तात्पर्य है कि अगर हम सही से वक्र खींच लेते हैं तो उनसे छायांकित भाग या उनसे घिरे क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर अगला है जो थोड़ा इसका रूप चेंज है। तो अभी तक हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम को देखा जिसमें 2 वक्र हैं, इसमें तो एक रेखा और एक वक्र मिल गया। 2 वक्र है या एक रेखा एक वक्र है, तो उससे हम घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर रहे थे। ये अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे कि यह जो है थोड़ा अलग तरह से है क्वेश्चन। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके लिए इसके शीर्ष दिए हुए हैं। तो शीर्ष दिए हुए हैं तो इसका मतलब है कि पहले हम इसको ड्रा करेंगे सही से। तो -1, 0 अगर यह हमारा मूल बिंदु है तो -1 यहाँ कहीं मिलेगा, -1, 0 यह मिल गया। 1, 3 तो 1 जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में, 3 ऊपर की ओर, तो ये लगभग में 1, 3 यहाँ मिलेगा। 3, 2
तो 3 मतलब x अक्ष पे यह 3 डिस्टेंस चला गया हो, तो 1 2 3 और 2, तो 2 का मतलब इससे कुछ नीचे, तो यह मिल जाएगा 3, तो इन तीनों को मिलाने से आपका जो त्रिभुज बनता है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल जब हमें ज्ञात करना है तो पहले हमको यह लाइन चाहिए, यह इस रेखा का समीकरण, इसका नाम रख देते हैं ABC। तो इन रेखाओं का समीकरण हमें पहले प्राप्त होना चाहिए, AB रेखा का समीकरण, BC रेखा का समीकरण और AC रेखा का समीकरण। अगर इन तीनों का हमें समीकरण जब प्राप्त हो जाएगा तब जो है हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। तो ऐसे में हम पहले रेखा AB का समीकरण निकाल लेते हैं। ये तीनों पॉइंट है, तो रेखा AB का समीकरण, तो दो बिंदुओं के बीच समीकरण, यह आपको पॉइंट -1, 0 और 1, 3 दिया है। तो इसका यूज करेंगे y - y1 = y2 - y1 अपान x2 - x1 और x - x1। तो यह मिल जाएगा y - y1, यह 0 हो गया, और y2 3 - 0 अपान 1 + 1 और x +1 हो जाएगा। तो यहाँ से यह हमें मिल गया y = 3/2 x + 1। तो यह किसका है समीकरण? रेखा AB का समीकरण मिल गया हमें y = 3/2 x + 1। इसी तरह से रेखा BC का भी समीकरण निकालेंगे। रेखा BC का समीकरण तो यह मिल जाएगा आपका y - y1 3 हो जाएगा, y2 - y1 अपान x2 - x1 और x -x1। तो यह मिल जाएगा y - 3 = -1/2 और x -1। तो यह हो गया आपका -1/2x +1 और +3 मिलकर के यह +4 हो जाएगा। तो यह रेखा BC का समीकरण हो गया। और रेखा AC का समीकरण निकालेंगे। तो रेखा AC का समीकरण, तो रेखा AC का समीकरण आपको मिल जाएगा y - y1, तो y1 0 हो गया, = y2 - y1 अपान x2 - x1 और x -x1। तो यह मिल गया आपको y ये हो जाएगा 2/4 और x +1 2/4 या 1/2 कर सकते थे। तो यह तीनों रेखाओं का हमें समीकरण मिल गया। अब इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए कि अगर इसको हम यहाँ से इस पर लाइन ड्रा कर देते हैं, यह इस पर लंब खींच देते हैं, तो हमें एक त्रिभुज यह मिल गया, दूसरा यह पैरेललोग्राम, ये आपका समलंब ये मिल गया, और फिर यह त्रिभुज को अगर घटा दें तो कहने का मतलब है कि क्षेत्र इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका नाम हम रख देते हैं E और F हो गया। तो AEBE का क्षेत्रफल और प्लस EBCEBCF का क्षेत्रफल, और इन दोनों को जोड़ दिए और फिर इसको घटा दें, तो यह जो छायांकित भाग है यह त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल ACFA का क्षेत्रफल। इसको अगर हम माइनस कर दें तो यह मिल जाएगा। अब इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है, तो यह पहला तो -1 से यहाँ तक, इसका कोऑर्डिनेट आपका मिल जाएगा 1, 0 और इसका कोऑर्डिनेट 3, 0। तो यह हमें पहला मिल गया -1 से 1, और यह रेखा कौन सी है? AB। तो AB रेखा से हम y लेंगे, तो y आपका हो जाएगा 3/2 x + 1 dx।
प्लस यहाँ से 1 से 3 और y क्या हो जाएगा, BC होगा। तो BC रेखा का समीकरण कितना है, -1/2x + 4dx और माइनस यहाँ पूरा इस AC रेखा का समीकरण, तो -1 से 3 और AC रेखा तो 1/2x + 1dx। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर ये 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तीनों कोऑर्डिनेट को मिलाने से एक त्रिभुज बनता है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम इन तीनों बिंदुओं से रेखाओं को ज्ञात कर ली, AB रेखा, BC और AC, और उससे मिलाकर के देख रहे हैं कि इनसे बना जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करने के लिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, इसका क्षेत्रफल निकालें, इन दोनों को जोड़ करके इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो यह जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे, जो आएगा वो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि अगर 2 वक्र दिए हुए हैं और उनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो हम पहले जो है ध्यान देंगे कोऑर्डिनेट से, उसका फिगर सही से ड्रा कर लेंगे। ड्रा करने के बाद क्या करेंगे कि उसको देखेंगे कि दोनों वक्रों में दोनों एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं। प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के बाद हम उससे छायांकित भाग या उससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन को स्टूडेंट जो है सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उनको यह चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया। आगे फिर हम अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।